प्रणाम दोस्तों, आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा, जैसा कि आपने टाइटल पे पढ़ लिया होगा, कि अक्सर आपने जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियों का सामना किया होगा कि आप जल्दी हार मान लोगे या आपके बच्चे हैं वो बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। सपोज किसी सब्जेक्ट की बात हो, किसी एग्जाम की बात हो, एक बार एग्जाम दिया, दूसरी बार हिम्मत नहीं जुटा पाना उनका, या आपको बार बार फेलियर्स का सामना करना पड़ रहा है लाइफ के अंदर। तो आज हम चर्चा करेंगे कि इसके पीछे कारण क्या है जो आपकी कुंडली में मौजूद होंगे, या फिर आपके घर के वास्तु में ऐसे क्या दोष हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको इन सब चीजों का सामना करना पड़ता है, और या फिर ऐसे सिम्टम भी क्या हो सकते हैं कि अगर ये चीजें घटित होंगी तो और क्या लक्षण आएंगे। फेलियर का सामना तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन उस फेलियर का सामना होने से पहले क्या लक्षण आपको अपने घर में नजर आने लगेंगे। तो इन सब चीजों पे आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सारे वीडियो आपको मिलते रहें। इससे पहले जो हम वीडियो डाल चुके हैं, पूरा अंक शास्त्र का, न्यूमेरोलॉजी का ऑलमोस्ट पूरा पैकेज हमने एक तरह से डाल दिया है, तो वहां से क्लिक करके जरूर अपनी लाइफ के साथ रिलेट करने का प्रयास करें। और आज के इस वीडियो में हम ये भी चर्चा करेंगे कि अंक शास्त्र का ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से बार बार आपको हार का सामना करना पड़ता है। चर्चा को शुरू करते हैं। पहले हम चर्चा करेंगे कि कुंडली के अंदर ऐसे कौन से दोष हैं जिसकी वजह से बार बार आपको या आपके बच्चों को बार बार हार का सामना करना पड़ता है, जल्दी उनकी हिम्मत टूट जाती है, वो हर क्षेत्र के अंदर खुद को बड़ा फंसा हुआ महसूस करते हैं। तो कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं कुंडली में जो सदा आपको सारी जिंदगी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से परेशान करते रहते हैं। कौन से कॉम्बिनेशन होते हैं? सबसे पहला कॉम्बिनेशन होता है चंद्रमा और शनि की अगर युति है। दूसरा कॉम्बिनेशन है चंद्रमा और केतु की यदि युति है आपकी कुंडली के अंदर, किसी भी भाव में हो, कहीं भी बैठा हो, यदि चंद्रमा शनि इकट्ठे हैं, चंद्रमा केतु इकट्ठे हैं, सूर्य राहु इकट्ठे हैं, और सूर्य और शनि इकट्ठे हैं, या राहु और चंद्रमा इकट्ठे हैं, या फिर लास्ट कॉम्बिनेशन जो होता है चंद्रमा यदि आपकी कुंडली के अंदर छठे घर में, आठवें घर में, 10वें घर में, 11वें घर में या 12वें घर में मौजूद हो। तो ये वो कॉम्बिनेशन थे कुंडली के जिसमें आदमी बहुत जल्दी हार मान लेता है। आप स्लाइड्स पे देख सकते हैं कुंडली के वो कॉम्बिनेशन बने हुए आ गए हैं, आप उसमें आप देख सकते हैं, आप अपनी कुंडली खोल करके रिलेट कर सकते हैं कि आपके ये कॉम्बिनेशन ऐसे हैं, या ये सिम्टम्स अगर आपको फील हो रहे हैं कि बार बार आप फेलियर का सामना कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस कम रहता है, डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, तो ये कॉम्बिनेशन आपको जरूर मिलेंगे। और जब किसी बड़ी घटना का घटित होता है या बड़ी घटना का सामना होना जिसमें आपको फेलियर का सामना करना पड़े, उससे पहले आपको क्या सिम्टम नजर आएंगे, या यूं कह सकते हैं जिन सिम्टम्स की हम आज चर्चा करेंगे, यदि वो सिम्टम्स आपको पहले नजर आने लग जाएंगे और आप रेमेडी कर लेंगे तो बड़े फेलियर से आप बच सकते हैं। सिम्टम्स के बाद हम चर्चा करेंगे कि उपाय क्या करने हैं आपको। सिम्टम्स क्या आएंगे? सबसे पहला सिम्टम जो आपको अपने घर में नजर आएगा, आपका घर का अक्सर दूध उबल के बाहर गिरने लगेगा। मतलब हफ्ते में एक बार, 2 बार, 3 बार ऐसे एपिसोड जरूर आपके साथ होंगे कि आप दूध गैस पे रख के भूल जाओगे और वो किसी ना किसी बहाने से वो उबल करके बाहर जरूर गिरेगा, जिसको आपने अवॉइड करना है। नेक्स्ट क्या आपको सिम्टम मिलेंगे? आपकी पानी की टंकी ज्यादातर खाली रहेगी, चाहे कोई टैप लीक कर गई, चाहे गेस्ट ज्यादा आ गए, किसी ना किसी तरीके से आपके घर में आपको पानी की कमी महसूस होगी। देखो, अगर पूरी सोसाइटी के अंदर पानी कम है, उसमें आपकी कुंडली कुछ नहीं कर सकती, वहम में पड़ने की जरूरत नहीं है। नहीं आ रहा तो पूरी सोसाइटी में पानी नहीं आ रहा, छोड़ दो, उस चीज को दिमाग में नहीं लाना। पूरे देश की समस्या है वो आज की डेट में। ऐसे ही कहते हैं ना, जल ही जीवन है, इसीलिए कहते हैं। तो यदि सबके पानी है पर आपके अक्सर खत्म हो जा रहा है बार बार, और आस पड़ोस के लोग सोचते रहते हैं पता नहीं यार ये लोग क्या करते हैं, पानी का इनका रोज खत्म हो जाता है, तो आपकी कुंडली में ये फेलियर वाले कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। नेक्स्ट आपको क्या सिम्टम देखने को मिलेगा? बच्चा आपका पढ़ाई के समय उसका कॉन्फिडेंस गिरने लगेगा, उसको डिप्रेशन जैसी चीजों का फेस करना पड़ेगा, वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाएगा कि कोई बड़ा एग्जाम दे ले, या एक आध बार के फेलियर से इतना ज्यादा घबरा जाएगा वो दोबारा से उस फील्ड की तरफ मुंह ही करके नहीं देखेगा, तो वो खुद को बड़ा हमेशा हारा हुआ महसूस करेगा अपनी जिंदगी में।
अगला सिम्टम आपको क्या आ सकता है? अगर आपके घर में दूध वाले पशु हैं तो वो बीमार पड़ेंगे, ज्यादातर बीमार पड़ेंगे, और जितनी मात्रा में आपकी प्रोडक्शन होनी चाहिए, जितनी मात्रा में आपका दूध आना चाहिए, उतना नहीं आएगा। अब आजकल शहरों में लोग रहते हैं तो दूध वाले पशु तो होते नहीं है, तो उनको क्या सामना करना पड़ेगा? तो उनके घर में दूध की कमी रहेगी। अगर स्टोरेज भी अच्छी रहेगी तो दूध फटेगा ज्यादा। किसी ना किसी तरीके से उनको अपनी रूटीन एक्टिविटी के लिए दूध की हमेशा जरूरत अक्सर पड़ेगी, या घर में गेस्ट आ जाएंगे तब दूध खत्म मिलेगा आपको। तो ये सिम्टम्स जो हैं ये आपके रिलेट होंगे कि आपकी कुंडली के अंदर कहीं ना कहीं चंद्रमा बहुत ज्यादा पीड़ित है। धन की कमी महसूस करेंगे, पैसा बहुत है लेकिन जब जरूरत है तब जेब में पैसा उपलब्ध नहीं है, तब आपको मांगना पड़ रहा है इधर उधर जाकर के, और जब था तब कोई काम नहीं था ऐसा पैसे का। तो लिक्विड कैश की कमी होना घर के अंदर, वो भी इसी सिम्टम्स की वजह से होता है, जो सिम्टम्स आज हमने जिनकी चर्चा की है। एक और सिम्टम आपको नजर आएगा, घर की जितनी भी बड़ी स्त्रियां होंगी उनके सम्मान में कमी आ जाएगी। मतलब उनको कोई पूछेगा नहीं, या उनकी चलेगी नहीं, या फिर उनका सजेशन तक घर में कंसीडर नहीं किया जाएगा। वो आपके मदर भी हो सकते हैं, आपके दादी भी हो सकते हैं, कोई भी घर का बड़ा बुजुर्ग, ऐसे स्त्री जिसके बाल सफेद हो गए हो, तो उसकी घर में मतलब चलना बंद हो जाना या उसके ओपिनियन को कंसीडर करना बंद कर देना, तो वो भी बुरी बात है। अगर आपके घर में भी ऐसा होता है तो आप ऐसा मत करें, उससे आपके ग्रह और ज्यादा खराब होंगे। तो ये सिम्टम जब आपको पहली बार महसूस होंगे, आप इग्नोर करेंगे, 2 बार 4 बार आएंगे, आप इग्नोर करेंगे, लेकिन ये आगे चल करके किसी बड़े फेलियर को ये जन्म दे सकते हैं। अब यदि हम वास्तु के दृष्टिकोण से बात करेंगे तो वास्तु के दृष्टिकोण से आपको विजय श्री दिलाने वाले जो डायरेक्शन होती है वो होती है साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। ये 3 दिशाएं ऐसी होती हैं जो आपको हमेशा विजय दिलाती हैं, जो आपको ताकत देती हैं, कॉन्फिडेंस देती हैं, यश, मान, कीर्ति, फेम जिसको आप कहते हो, कैश फ्लो भी इसकी वजह से इन्हीं डायरेक्शंस से आता है। आपकी ब्रांड वैल्यू इन्हीं डायरेक्शन से देखी जाती है। यदि आप डायरेक्शंस पे अलग से वीडियो चाहते हैं तो 16 डायरेक्शन का वीडियो हमारा बना हुआ है, उसमें विद एग्जांपल हमने समझा रखा है कि कौन कौन सी 16 दिशाएं होती हैं। तो ये 3 दिशाएं जो आपकी विजय को दर्शाती हैं वो है साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट। ये 3 दिशाएं, अगर इन 3 दिशाओं के अंदर ब्लू कलर आ जाए, ब्लैक कलर आ जाए, किसी तरीके से कोई खड्डा आ जाए जैसे टॉयलेट वगैरह हो गया, या दरारें पड़ी रहे वहां पे सफेदी कभी टिक ही नहीं पा रही आपकी, तो समझ लीजिए इस दिशा की वजह से भी आपको और आपके बच्चों को हार का सामना करना पड़ सकता है। तो इसको जरूर ठीक करवाएं किसी अच्छे वास्तु कंसल्टेंट से मिलके। पहले तो जो बेसिक बिल्डिंग की मरम्मत होती है वो कराएं, उसके बाद यदि आपको लगता है कि उसमें दोष है, कोई टॉयलेट है या कुछ और एंटी एक्टिविटी है, आगे चल के हमारे इस पे भी वीडियो आ जाएंगे कि वास्तु में किस दिशा में क्या नहीं होना चाहिए और क्या होना चाहिए, तो जरूर आप उसको कंसीडर करें, ठीक करवाएं। और यदि हम अंक शास्त्र के दृष्टिकोण से बात करेंगे तो 1 और 8 का कॉम्बिनेशन, आपका मूलांक 1 है भाग्यांक 8 है, या मूलांक 8 है भाग्यांक 1 है, या फिर 2 और 7 नंबर का कॉम्बिनेशन, या फिर 7 और 2 नंबर का कॉम्बिनेशन, ये अक्सर आदमी को मेंटली इतना ज्यादा तोड़ देते हैं, मानसिक तौर पे इतना ज्यादा तोड़ देते हैं, तो आपको दिक्कतें आने लगती हैं। और यदि आप अंक शास्त्र की रेमेडी चाहते हैं तो हमने हर मूलांक का रेमेडी का वीडियो भी डाल दिया है, हर मूलांक और हर भाग्यांक का कॉम्बिनेशन का असर क्या होता है वो भी वीडियो डाल रखा है, अपलोड किया हुआ, तो आप उसको जरूर देखिए। ये सारी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे सबसे बड़ी मुद्दे की बात कि उपाय क्या करने हैं, आपको इसका हल क्या करना है। आपको पता है, आपने अपनी कुंडली में देख लिया, चंद्रमा शनि इकट्ठे हैं, चंद्रमा राहु इकट्ठे हैं, या चंद्र केतु इकट्ठे हैं, सूर्य राहु इकट्ठे हैं, या सूर्य शनि इकट्ठे हैं, या आपका चंद्रमा कुंडली के खाना नंबर 6 में पड़ा है, 8 में पड़ा है, 12 के अंदर आ गया, 10 में आ गया, 11 में आ गया। ये 4-5 भाव ऐसे होते हैं जो चंद्रमा को अच्छे से दूषित कर देते हैं, और जो पॉजिटिव उसके जो बेनिफिट्स हैं वो आपको कभी नहीं मिल पाते। और हमारी कुंडली के 2 सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं, सूर्य और चंद्रमा। ये समूचे जगत को प्रकाशित करते हैं। सूर्य आपकी आत्मा को भी रिप्रेजेंट करता है, आपके सेहत को भी रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा आपके कैश फ्लो को और आपकी मानसिक स्थिति को दर्शाता है। यदि आप मानसिक दृष्टिकोण से यदि आप स्वस्थ नहीं है तो पैसा जितना मर्जी रख दो आपके सामने, आप उसका भोग ही नहीं कर पाओगे। और सेहत अगर अच्छी नहीं है तब भी पैसा जितना मर्जी आ जाए तब भी नहीं भोग पाओगे आप।
और सब कुछ सही है, सेहत भी अच्छी है, आत्मिक बल बड़ा कमजोर है, लेकिन पैसा नहीं है, तब भी जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। तो इन नटशल ये दो ग्रहों का आपकी जिंदगी में बहुत महत्व है। अलग से वीडियो इस पे आ जाएंगे, सूर्य के खराब होने के लक्षण क्या है, ठीक कैसे होगा, चंद्रमा पे भी, बृहस्पति पे, राहु पे ऑलरेडी हमारे वीडियो आ चुके हैं, तो आप उससे भी देख सकते हैं। अब मुद्दे की बात आती है कि रेमेडीज क्या करनी है, आपको उपाय क्या करने हैं। सबसे पहला उपाय आपको क्या करना है, घर में कभी भी आपके दूध का, पानी का और चावल का, इन 3 चीजों का स्टॉक कभी कम नहीं होना चाहिए। दूध हमेशा आपको आधा किलो या 1 किलो 2 किलो एक्स्ट्रा में ही अपने घर रखना है। ज्यादा इकट्ठा हो जाए आप उसकी खीर बना लो, कुछ भी आप इस्तेमाल कर लो, लेकिन पनीर नहीं बनाना। तो दूध आपका स्टॉक हमेशा मेंटेन होना चाहिए। चावल के लिए आप एक बड़ा बॉक्स ले लीजिए, जैसे ही वो आधा खाली हो उसको तुरंत दोबारा रिफिल कर दीजिए। जितना ज्यादा वो लंबे टाइम तक आपका चावल मेंटेन होने लगेगा घर में, चावल का स्टॉक, तो उतना आपको चंद्रमा के आपको बेनिफिट मिलने शुरू हो जाएंगे। तीसरा, पानी का स्टॉक हमेशा आपके पास होना चाहिए। अगर आपके घर में टैप्स लीक हो रही है तो उसको बंद कीजिए। घर में बच्चों को आदत डालिए कि पानी को वेस्ट कम करें। गाड़ी धोनी है, पाइप से मत धोइए। जितना ज्यादा आप पानी की वैल्यू को समझेंगे उतना ज्यादा आपका चंद्रमा अच्छा होने लगेगा। और आप इसमें क्या उपाय कर सकते हैं, जब भी आपको लगे कि आप पब्लिक टॉयलेट यूज कर रहे हैं या किसी गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी संस्था में जाते हैं, आप जाकर के अक्सर देखेंगे वहां पे वॉशरूम्स के अंदर टैप ऑन रहती है। तो जब भी आपको मौका लगे आप उन टैप्स को जरूर बंद करिए। जितना ज्यादा आप प्रकृति में पानी को बचाने का आप कुछ ना कुछ उपाय करेंगे, प्रकृति आपका साथ देगी, चंद्रमा आपका मजबूत होने लगेगा और धन की आपको कमी नहीं आएगी। लेकिन थोड़ा इस उपाय के काम करने में समय लगेगा। चंद्रमा का जितने भी उपाय हैं थोड़ा सा कभी कभी स्लो काम करते हैं, तो पेशेंस रखें और आप ये उपाय जरूर करें। नेक्स्ट आपको क्या रेमेडी करनी है, घर में शुद्ध गंगा जल की क्वांटिटी थोड़ा ज्यादा ले लें, उसके अंदर थोड़ी सी शुद्ध चांदी डाल लें, गोली डाल लें, चांदी का चकोर पीस डाल लें, चांदी की क्यूब डाल लें, उसको स्थापित करें। और स्थापित आपने ये जरूर ध्यान रखना है कि आपकी जो नाभि है इससे ऊपर की तरफ स्थापित होनी चाहिए। तो जितना ज्यादा वो ओल्ड होता जाएगा, पुराना होता जाएगा, घर में आपके चंद्रमा की स्थिति, घर के लोगों की मानसिक स्थिति उतनी ज्यादा आपके बढ़िया होने लगेगी। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपकी पॉकेट के अंदर या आपके घर के अंदर गलती से भी ऐसी करेंसी नहीं होनी चाहिए जो कटी फटी हो, मैली कुचैली कटी फटी करेंसी। आप उसको यूज कर दीजिए, घर से निकाल दीजिए, किसी भी तरीके से खर्च कर दीजिए, कमीशन बेस पे चेंज करवा लीजिए। कैसे भी करके आपको घर की जो करेंसी है वो फटी हुई कभी भी इस्तेमाल नहीं करनी, घर में रखनी नहीं है, स्टोर नहीं करनी है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, अगर आपको लगे कि अब कानून की वजह से दिक्कतें आ रही हैं, लीगल प्रॉब्लम्स की वजह से बार बार डिफीट का सामना करना पड़ रहा है, फेलियर का सामना करना पड़ रहा है, चंद खोटे सिक्के ले लीजिए। ऐसे खोटे सिक्के जो पुराने जमाने के 5 पैसे 10 पैसे जो जमीन पे गिरने पे आवाज नहीं करते, उनको आप किसी भी वीरवार को या बुधवार को जाकर के एक बार जल प्रवाह कर दीजिए। क्वांटिटी 8 की संख्या में ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, अगर आपको लग रहा है कि ये सारे सिम्टम जिनकी हमने चर्चा की है, तो रात को जितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा लोग दूध का सेवन करना छोड़ दीजिए। सिर्फ रात को दूध और चावल का सेवन रात को नहीं करना, सूर्य अस्त होने से पहले पहले जितना मर्जी पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, अब हमने दूध की क्वांटिटी का स्टॉक मेंटेन तो घर में करना है, लेकिन जब ज्यादा इकट्ठा हो जाए तो फाड़ना नहीं है दूध को। पनीर बाहर से ही खरीद के लाना है। घर पे जितना ज्यादा आप दूध को फाड़ोगे उतना ज्यादा आपका चंद्रमा खराब होगा और उतना ज्यादा आपको नुकसान होना शुरू हो जाएगा। गलती से फट गया कोई बात नहीं, आप उसका जो मर्जी करिए। आपने अपनी इच्छा से उसमें कुछ खट्टा मिक्स करके या कुछ लोग नींबू डाल के दूध फाड़ देते हैं फिर पनीर बना लेते हैं रूटीन में, नहीं। आप धीरे धीरे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो उनकी मानसिक स्थिति या उनके घर में जो रहने वाले लोग हैं उनको इन सब सिम्टम्स का सामना करना पड़ेगा जिनकी हमने शुरू में अभी चर्चा की है। बच्चे हैं उनके घर में जल्दी हार मानना शुरू कर देंगे, वो दिक्कत में आ जाएंगे। नेक्स्ट आपको क्या उपाय करना है, आप यदि आपको लगता है कि सूर्य और राहु की युति है और उस वजह से आपको दिक्कत आ रही है, तो आप गुड़ और जौ को क्वांटिटी को इकट्ठा करके आप शाम के समय मंदिर में दान कर सकते हैं। साल में 1 आध बार ये आप उपाय करते रहें। थोड़ा अगर सेहत की आपको दिक्कत आ रही है तो उसमें आपको फायदा जरूर मिलेगा। नेक्स्ट, जितनी भी हमने अभी सारी युतियों की बात की है, चाहे वो सूर्य शनि इकट्ठे हैं,
चंद्र केतु इकट्ठे हैं, चंद्र शनि इकट्ठे हैं, जितनी भी हमने वीडियो की शुरुआत में जिनकी चर्चा की है, यदि आपको लगता है कि ये युति आपकी कुंडली में है और आपको बार बार हार का सामना करना पड़ रहा है, फाइनेंशियल गेन्स नहीं मिल रहे हैं, मानसिक स्थितियां खराब हैं, घर में कलेश ज्यादा रहता है, सब जगह दिक्कतों से घिरे हुए हैं, आप एक नियम बना लीजिए। जब भी ग्रहण आएगा, सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, आपने नारियल और साबुत बादाम जरूर जल प्रवाह करने हैं ग्रहण के जस्ट बाद, और जो अनाज का दान जरूर करना है। और अगर ये दान आप किसी अपंग व्यक्ति को कर सकें तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो फिर आप मंदिर भी दे सकते हैं, किसी संस्था में दे सकते हैं, अनाथ बच्चों के आश्रम में दे सकते हैं, वृद्ध, कहीं भी आप दान कर दीजिए। लेकिन पहली प्रायोरिटी जो आपकी होनी चाहिए, कोई हैंडीकैप व्यक्ति अगर उस दान को ले ले, साथ में उसको कुछ दक्षिणा भी देनी है, तो ग्रहण के वक्त अगर आप ये उपाय कर लेंगे तो पीछे बताए हुए उपाय हमें ज्यादा नहीं भी अगर हम कर पाएंगे, तो ग्रहण के वक्त ही अगर हम ये उपाय कर लेंगे तो इन सारी युतियों के फल जो है वो आपके नष्ट होने लगेंगे और अच्छे पॉजिटिव आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज हमने चर्चा की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर कि आप या आपके बच्चे क्या बार बार जिंदगी में हार मान लेते हैं। अगला जो हम टॉपिक लेके आएंगे वो अंक शास्त्र के लोशु ग्रिड के ऊपर जो एडवांस न्यूमरोलॉजी का टॉपिक होगा, प्लस इस तरह के टॉपिक जैसे आज का हमारा टॉपिक था। अगला जो हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा बच्चों की सेहत के ऊपर। क्या बच्चों की सेहत बार बार खराब हो रही है आपके घर में, तो आपको क्या उपाय करने चाहिए और कॉम्बिनेशन क्या होते हैं उसके कुंडली में। अगर आपको लगता है कि सेहत खराब नहीं भी हो रही और वैसे कॉम्बिनेशन है, एटलीस्ट आप कुछ चीजों का प्रिकॉशन लेकर के बच्चों की सेहत को खराब होने से रोक सके। तो दोस्तों, बने रहें हमारे साथ, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सारे वीडियो आपको मिलते रहें। इजाजत दीजिए।